बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग मोड के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 में आप मीन के क्वेश्चंस देख चुके हैं। क्लास 9th में भी आपने अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड निकालना सीखा था। तो मोड का लिटरली मतलब होता है जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वो मोड कहलाती है। क्लास 10th में जो मोड के क्वेश्चन हम करेंगे वो ग्रुप्ड डेटा के लिए होगा और फार्मूले की मदद से हम उसको करेंगे। क्लास 9th में आपने मोड में क्या पढ़ा था उसको एक बार मेमोरी को रिकॉल कर लेते हैं। तो मोड को अगर डिफाइन करना हो तो मोड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मोड इज दैट वैल्यू among the observations which occurs most time, यानी जिस वैल्यू का ऑकरेंस मोर टाइम होता है वो मोड होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों के मार्क्स का। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स in a class test of mathematics, यानी मैथ के क्लास टेस्ट में 10 बच्चों ने क्या नंबर गेन किया है उसका डेटा आपके पास है। किसी बच्चे ने 2 नंबर गेन किया, किसी ने 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 बच्चों ने 10 नंबर गेन किया, 4 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर। तो हमसे अगर मोड पूछा जाए तो हम देख रहे हैं कि जो 4 नंबर है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 4 का रिपीटिशन 3 टाइम है, यानी मैक्सिमम टाइम ऑकरेंस है इसका 4 का। तो मोड हो जाएगा मोड इक्वल टू 4 मार्क्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपके क्लास 10th की। द विकेट टेकन बाय bowler in 10 cricket matches are as following. किसी बॉलर के लिए 10 क्रिकेट मैच में उसने विकेट किस किस तरह से लिए हैं उसका डेटा आपके पास है। तो किसी मैच में उसने 2 विकेट लिया है, किसी मैच में 6, किसी मैच में 4। इस तरह से जो आपको डेटा दिया हुआ है 5-0, एक मैच ऐसा भी था जिसमें उसे कोई विकेट नहीं मिला, 2-1, 3-2-3। तो इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं और देखते हैं कि किस विकेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो एक साइड में हम नंबर ऑफ विकेट्स लिख लेते हैं, ये हमारा XI हो जाएगा।
और नंबर ऑफ मैचेस, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं। तो 0 विकेट उसने एक ही बार ऐसा हुआ है कि उसको 0 विकेट मिला है। 1 विकेट उसको इस पूरे डेटा में देखिए एक बार मिला है। 2 विकेट उसको 3 बार मिला हुआ है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, ये 2 विकेट उसने 3 बार लिए हैं। 3 विकेट उसने 2 बार लिए हैं। 4 विकेट 1 टाइम है। 5 विकेट भी 1 टाइम है और 6 विकेट भी 1 टाइम है। तो यहाँ आप फ्रीक्वेंसी देखिए तो 2 विकेट लेने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 2 विकेट इसने 3 बार लिए हैं। तो जो मोड हो जाएगा इसमें, मोड हो जाएगा 2, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। हमको फ्रीक्वेंसी देखना है कि किसकी मैक्सिमम है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम है, 0 की 1 है, 1 की 1 है, 3 विकेट की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है, 4 की 1 टाइम है, 5 की 1 टाइम है और 6 की भी 1 टाइम फ्रीक्वेंसी है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है जिस नंबर की, वही मोड होता है। तो 2 विकेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 3 टाइम है, तो इस केस में मोड जो हो जाएगा वो मोड इक्वल टू 2 विकेट्स, क्योंकि मोड उसने 2 विकेट उसने 3 टाइम लिए हैं, 3 मैचेस में लिए हैं। तो ये तो हम क्लास 9th में अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपने जो पढ़ा था उसका एक हम लोगों ने रिकैप लिया। अब जो क्लास 10th में यानी इस एक्सरसाइज 14.2 में आप जो क्वेश्चन करेंगे मोड के, वो फार्मूले की मदद से हम लोग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम आपको 14.2 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन 1 देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का। द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. किसी हॉस्पिटल में एक ईयर में नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं उनका डेटा आपको दिया हुआ है। आपको पेशेंट्स की एज दी गई है इन ईयर्स में और किस एज ग्रुप के कितने पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में ये भी बताया गया है। तो 5 से 15 ईयर के बीच में लाई करने वाले 6 पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। 15 से 25 ईयर के बीच में एज वाले 11 पेशेंट एडमिट होते हैं। 25 से 35 ईयर के बीच में जिनकी एज है ऐसे 21 पेशेंट एडमिट होते हैं। तो इस टेबल से आपको मोड भी बताना है और मीन भी बताना है, यानी मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, मीन वैल्यू भी निकालनी है इस टेबल को देख करके। कंपेयर और इंटरप्रेट करना है, जो 2 वैल्यू मोड की और मीन की आएगी तो इनसे आप कंक्लूज़न क्या निकालते हैं ये भी आपको बताना है। तो मोड बताता है कि हॉस्पिटल में एक ईयर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है वो किस एज के हैं, और मीन आपको बताता है कि हॉस्पिटल में एक ईयर में एडमिट होने वाले जो पेशेंट हैं उनकी एवरेज एज क्या है। तो इस डेटा को हम कॉपी में ले लिए। टेबल हमने इस तरह से बनाया है कि हमको मीन और मोड दोनों निकालना है। केवल आपको मोड निकालना हो तो एज इन ईयर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ों की जानकारी आपको है तो आप मोड निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि मीन भी निकालना है तो मीन में क्लास मार्क, DI, UI और प्रोडक्ट FI UI इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से टेबल हमने बना लिया है। हम मोड पहले निकालेंगे, बाद में इस सारे कॉलम को पूरा करेंगे और इसी से हम मीन भी निकालेंगे।
तो मोड निकालने का फॉर्मूला पहले देखते हैं, मोड हम कैसे निकालते हैं। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई H। तो ये सारे जो टर्मोलॉजी है इसको हम समझते हैं। L क्या है, F1, F0, F2, H, ये सब चीज़ें क्या हैं इसको हम समझते हैं। तो मोड निकालने के लिए जब आपके पास टेबल होगा तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा, आप उस मॉडल क्लास को सेलेक्ट करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मोड का मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार, जिसका रिपीटिशन सबसे ज़्यादा बार होता है वो मोड होता है। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमको दिख रही है, यानी 35 से 45 एज ग्रुप के जो पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में वो 23 हैं। तो इस क्लास इंटरवल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये मेरा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो मॉडल क्लास 35 से 45 हो गया हमारा। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं, यानी 35 टू 45 ये मॉडल क्लास है हमारा। इसकी लोअर लिमिट है 35, अपर लिमिट है 45 ईयर। तो 35 वैल्यू हो गई स्मॉल l की, ये स्मॉल l हो गया आपका। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं। मॉडल क्लास के ठीक ऊपर यानी प्रीसीडिंग टर्म जो होता है, यानी जो प्रीसीडिंग क्लास होता है क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी को F0 से डिनोट करते हैं। और मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को यानी सक्सीडिंग टर्म को हम F2 से डिनोट करते हैं। तो F0, F1, F2 और स्मॉल l, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। H, फॉर्मूले में H की ज़रूरत पड़ेगी। तो H आप जानते हैं जो गैप होता है क्लास इंटरवल के बीच में। तो कंटिन्यूस क्लास ग्रुप है ये, 5 से 15, 15 से 25, यानी हर जगह पे 10 ईयर का गैप है। तो यहाँ पे H की वैल्यू हो जाएगी 10 ईयर। मोड निकालने के लिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 35 है। अब केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देना है। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस F1 माइनस F0। टेबल में आप देखिए F1 माइनस F0, F1 आपके पास 23, F0 21। 23 माइनस 21 अपॉन में 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस F0, F0 आपका 21 है, माइनस F2। देखिए F2 आपने 14 यहाँ पे नोट किया है, माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई H। H की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 प्लस ब्रैकेट में 23 से 21 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आया। 23 2 जा 46, 46 माइनस, ये दोनों टर्म माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 35 हो जाएगा ये, इंटू 10 35। अब इसको आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाई 46 से हम 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10। 2 है, 10 है, 11 है, कोई आपस में कटने वाला नहीं है, तो 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11, और 20 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद राउंड ऑफ करके 35 में ऐड कर देंगे तो मेरा मोड आ जाएगा। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस 20 को हम 11 से डिवाइड करेंगे 2 प्लेस तक, तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1.81। चूँकि 1
बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो 1 को हम रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली जो मोड की वैल्यू आएगी हमारे पास, रिमूव करने के बाद 1 को हमारे पास आएगा 1.8, यानी मोड की वैल्यू आ गई 35 प्लस 1.8 यानी 36.8 ईयर्स। यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले ज़्यादातर पेशेंट जो हैं, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी जिस एज ग्रुप की ज़्यादा है वो 36.8 है। तो मोड से हमको ये पता लगता है कि हॉस्पिटल में जो ज़्यादातर पेशेंट एडमिट होते हैं एक ईयर में, उनकी एज 36.8 ईयर के आसपास है। जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की उसको आप चाहें तो नोट कर लें। मॉडल क्लास वो होता है जो आप आइडेंटिफाई करते हैं मॉडल क्लास को, तो जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो आपका मॉडल क्लास होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी एफआई की वैल्यू, तो 35 से 45 का जो एज ब्रैकेट वाला क्लास इंटरवल था वो मेरा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास यानी क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एल आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप F1 से डिनोट करते हैं। F0 आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के ठीक ऊपर वाला यानी प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 होती है। और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, जिस मॉडल क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उसके ठीक बाद वाला यानी सक्सीडिंग क्लास इंटरवल जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई, इसको चाहें तो आप नोट कर लें। तो मोड आपका 36.8 ईयर आ गया। अब मीन हमको निकालना है, क्योंकि मीन भी आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो राइट साइड में हम मीन निकाल देते हैं, वो भी फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे और स्टेप डेविएशन की मदद से निकालेंगे। 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आप जानते हैं कि आपको क्लास मार्क यानी XI की ज़रूरत पड़ेगी। कई क्वेश्चन आप 14.1 में मीन निकालने के इन तीनों मेथड से कर चुके हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। तो यहाँ हम मीन निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले क्लास मार्क XI निकालेंगे। XI निकालने के लिए क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। तो 5 + 15 20 और 20 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 10। एक बार जो क्लास मार्क की पहली वैल्यू जो आ जाती है उसमें हम टाइम को सेव करने के लिए हाइट को ऐड करते हुए चलते हैं। तो हाइट यहाँ पे 10 है, तो हम इसमें पूरे इस कॉलम को हम पूरा करेंगे हाइट को ऐड करते हुए। तो नेक्स्ट जो XI की वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। 10 में 10 ऐड किया तो 20, देन 10 ऐड करेंगे तो 30, 40, 50 और 60। आप चाहे तो इसको 55 + 65 डिवाइडेड बाई 2 करके भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम में टाइम सेव करने के लिए आप ये शॉर्टकट तरीका इस तरह से XI का टेबल जो है आप तैयार कर लेंगे शॉर्ट टाइम में। DI की वैल्यू निकालने के लिए इस XI में से हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3, 3, 6 वैल्यूज़ हैं। बीच में ये 2 वैल्यू आती हैं 30 और 40। तो हम 30 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज्यूम, और 40 को भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो हम 30 को एज्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा एज्यूम हो गया। DI निकालने के लिए ये जो XI की सारी वैल्यू है इन सब में से हम 30 माइनस करेंगे। तो 10 - 30, 20 - 30, सब में से हम 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख दें कि XI में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो XI से आपका एज्यूम 30 है, तो सारी XI की वैल्यू से आप हर बार 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप टेबल को तैयार करेंगे। तो XI की ईच वैल्यू से हम 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 10 - 30 तो माइनस का नंबर बड़ा है, -20 रिजल्ट आएगा। 20 - 30 अभी भी माइनस में रिजल्ट आएगा। देन आपको 30 - 30 = 0 मिला। 40 - 30 अब प्लस की वैल्यू मिलेगी। 50 - 30 20 मिला। 60 - 30 30 मिला। तो इसमें एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि जैसे आपने
क्लास मार्क तैयार किया था 10 ऐड करते हुए, वैसे ही -20 में भी हाइट को ऐड करते हुए आप इसको तैयार कर सकते हैं। या एक पैटर्न दिख रहा है आपको, -20 में 10 ऐड किया तो -10, -10 में 10 ऐड किया तो 0, देन 10 ऐड करते हुए आप इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। यूआई निकालने के लिए ये जो डी की वैल्यू आई, इसको आप हाइट से डिवाइड करेंगे। हाइट आपका 10 है और ये आपकी डी की वैल्यू है, तो डी को हम हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें यूआई मिलेगा। तो यूआई का भी हम टेबल बना लेते हैं। -20 को हाइट से डिवाइड करेंगे, यानी डी की ईच वैल्यू, हर वैल्यू को हम हाइट से डिवाइड करेंगे। तो हाइट हमारा 10 है, -10 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10, 30 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ भी आपको कुछ रिजल्ट माइनस में मिलेगा, कुछ रिजल्ट प्लस में मिलेगा और 0 भी मिलेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड से फ़ायदा यही होता है कि वैल्यूज़ आपकी लगातार छोटी होती जाती हैं, कॉलम आपके जरूर नंबर ऑफ़ कॉलम बढ़ते जाते हैं। तो 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ भी एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि -2 में 1 ऐड करते हुए अगर हम चल रहे हैं तो अगली वैल्यू हमको मिलती जाएगी। -1 मिला, देन उसमें 1 ऐड किया तो 0 मिला, देन 1 2 3 और इस तरह से आगे भी वैल्यू हमको मिलती जाएगी। लास्ट कॉलम जो हमारा है FI इंटू UI का है, यानी ये हमारा UI आया और ये हमारा FI है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का एक हम आर्क बना देते हैं, जिससे कि गलत वैल्यू, आप चूँकि नंबर ऑफ़ कॉलम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप चाहें तो इस तरह से उस FI के कॉलम में ऐसे अगर आप रखे रहेंगे उंगली अपनी, तो कभी भी गलत वैल्यू आप चूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से आप UI की वैल्यू चूज़ करेंगे, यहाँ से FI की वैल्यू चूज़ करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो 6 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो -12 आएगा, 11 1 जा -11 आएगा, 21 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 23 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 23, 14 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो ऊपर आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है, नीचे पॉजिटिव वैल्यू आई है। इस कॉलम में आप सिग्मा FI UI यानी FI UI का जो प्रोडक्ट आपने निकाला, इसका आप समेशन करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू आपके पास -12 -11 है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -23 आएगा और प्लस वैल्यू आपके पास है 23, 28, 15, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 66 आएगा। 66 नंबर बड़ा है प्लस का, रिजल्ट आपका प्लस में आएगा, 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिजल्ट आपका आएगा 43। तो सिग्मा FI UI की वैल्यू आ गई 43 और सिग्मा FI की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी फॉर्मूले में। तो सिग्मा FI, ये इन सबको, ये फ्रीक्वेंसीज़ को जब आप ऐड करेंगे तो सिग्मा FI की वैल्यू 80 आएगी। अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। तो मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। कई क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, a प्लस यानी एज्यूम प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FI UI का प्रोडक्ट हो गया, यानी FI UI के प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा FI यानी फ्रीक्वेंसी का समेशन, इससे आप डिवाइड करेंगे इनटू h की वैल्यू यहाँ पे 10 है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं और मीन भी निकाल देते हैं। तो एज्यूम आपने किया था 30 को, तो एज्यूम की वैल्यू हो गई 30 यानी a की वैल्यू हो गई 30, सिग्मा FI UI की वैल्यू हो गई 43, सिग्मा FI की वैल्यू 80 हो गई, h की वैल्यू हो गई 10। तो ये 10 और ये 0 यानी 10 8 जा 80, 8 टाइम में कैंसिल हो गया। 30 प्लस 43/8 अगले स्टेप में आया आपके पास। 43 को आप 8 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक रिजल्ट निकालेंगे और 30 में ऐड कर देंगे। तो 43 को जो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस तक आपका रिजल्ट आएगा 5.37 और प्लस में 30 है। 30 में जब आप ऐड करेंगे तो 35.36
37 ईयर्स। तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास यानी मीन वैल्यू आपके पास आ गई 35.37 ईयर्स। यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले पेशेंट्स की एवरेज एज 35.37 है ईयर्स है, जबकि ज़्यादातर पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 1 ईयर में, वो उनकी एज 36.8 ईयर है। ये आपका मोड हो गया। और मीन आपको बताता है कि एवरेज वैल्यू क्या है, यानी जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में उनकी एवरेज एज क्या है। तो आपको डेटा को इंटरप्रीट करने के लिए भी कहा गया था, यानी कंक्लूज़न भी अपना बताने के लिए कहा गया था। तो हम कंक्लूज़न लिख देते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in the hospital are of the age group, जो मोड वैल्यू आपकी आई थी 36.8 ईयर्स। मैक्सिमम नंबर में जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो 36.8 ईयर्स के आसपास के हैं। वाइल ऑन एन एवरेज the age of the patients admitted in the hospital on an एवरेज जो एज है पेशेंट्स की जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो है इज़ 35.37 ईयर्स। तो आपने मीन भी निकाला, मोड भी निकाला, अपना कंक्लूजन भी दे दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू।